रिश्ता मेरे वालिदैन गए थे देखने के लिए और मैं खुद भी गया था। कत्ल किया सिर्फ इसलिए कि हम बाद में शादी कर लेंगे, हालांकि ये भी 5 बच्चों की माँ है। मोहब्बत और हवस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर कुछ लोग मोहब्बत के मुक़द्दस जज्बे को महज अपनी हवस की खातिर बदनाम कर देते हैं। ये मकरूह कदम कोई मर्द भी उठा सकता है और किसी खातून से भी ये गुनाह सरज़द हो सकता है, मगर मोहब्बत करने वालों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस खूबसूरत जज्बे के लिए अगर अपनी जान दी जाए तो कुर्बानी देने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है, मगर अपनी हवस पूरी करने के लिए मोहब्बत के नाम पर अगर किसी की जान ली जाए तो सिवाय रुसवाई और बदनामी के कुछ भी हासिल नहीं होता। याद रहे कि मोहब्बत के नाम पर कायम होने वाले रिश्तों का अंजाम अगर मोहब्बत पर हो तो ये रिश्ता वफा और कुर्बानी का रूप इख्तियार कर लेता है, मगर इसका इख्तिताम किसी जिनसी, जिस्मानी या माली लालच में आकर किया जाए तो ये सिवाय हवस के और कुछ नहीं कहलाता। कोई खातून अपने शौहर और कोई शौहर अपनी बीवी के बारे में ये सोच भी नहीं सकता कि वो जिसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है वो ही उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा गिन रही है, मगर जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो दोनों के दरमियान एक कशमकश ज़रूर शुरू हो जाती है। ऐसी कशमकश जिसका अंजाम अच्छे नताइज की सूरत में हमारे सामने कभी नहीं आ सकता। नारोवाल के रिहायशी एक नौजवान की बीवी भी अपने शौहर की सांसों को गिनने लगी। आइए देखते हैं उसने इन सांसों की आखिरी गिनती कहाँ ख़त्म की और इस गिनती को ख़त्म करने के लिए उसने किसका सहारा लिया। गोद में 20 दिन का बच्चा उठाए ये खातून CIA पुलिस इस्लामाबाद की हिरासत में है और इसने ऐसा संगीन जुर्म किया है कि जिस पर इंसानियत भी शर्मा जाए। नारोवाल के रिहायशी मोहम्मद असलम की शादी 8 साल कबल इसी बुशरा से हुई थी। सर वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, गैर बरारी थी। वो रिश्ता मेरे वालिदैन गए थे देखने के लिए और मैं खुद भी गया था और हमने खुद रजामंदी से उसके वालिदैन ने और मेरे वालिदैन ने रजामंदी से ये शादी कराई थी। सर मेरे भाई दे 3 बच्चियाँ और एक बच्चा था और एक बच्चा अभी 10-12 दिन का हुआ था। असलम का बेटा कुछ रोज कबल पैदा हुआ था जिसको देखने के लिए सारे खानदान के लोग इकट्ठे हुए। बज़ाहिर मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा नहीं था और उनके ताल्लुकात आपस में ठीक ही थे। मेरे देखने तक तो ठीक ही थे, जब तक मैं देखता रहा हूँ। मैं जाता हूँ मिलने के लिए भाई को। अभी भी मैं ना जब ये छोटा बच्चा हुआ था तो इसकी बीवी बुशरा ने मुझे फ़ोन किया था, मैनू आंदी ही भाईजान तेरा भतीजा होया मुबारक होए। मैं मुबारक होए। अगले दिन मैं तो मेरी बीवी 2 जने उन्होंने वेखण वास्ते गए तो भाई असलम भी मेरा उत्थे ही छुट्टी आया ही ईद के बाद की गल है तो भाई मेरा भी उत्थे ही पूरी दिहाड़ी रहे, भाई नाल भी गलबात हुई है। मैनू तो कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ नज़र नहीं आई भी इन्हों के तलकात आपस दे विच खराब हो। मोहम्मद असलम के बीवी बच्चे नारोवाल के एक गांव में रहते थे और वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही रहता था। इस दौरान मुदस्सिर नामी नौजवान से बुशरा की दोस्ती हो गई। इसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। मोहम्मद असलम इस्लामाबाद में नौकरी करता था और उसकी गैर मौजूदगी में बुशरा की दोस्ती मुदस्सिर नामी नौजवान से हो गई थी और उसने अपने शौहर को बताया कि मुदस्सिर उसके मामू का बेटा है। असल में बुशरा और मुदस्सिर शादी करना चाहते थे। मुदस्सिर भी पहले से शादीशुदा था और 4 बच्चों का बाप भी था। उसने अपने आशना एक दोस्त है मुदस्सिर, इसने मिलकर मारा था, उसको कत्ल किया सिर्फ इसलिए कि हम बाद में शादी कर लेंगे, हालांकि ये भी 5 बच्चों की माँ है और उसके भी 4 बच्चे हैं, वो इनका करीबी रिश्तेदार भी है। बुशरा और मुदस्सिर ने असलम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया और बुशरा इस्लामाबाद में असलम की रिहाइशगाह पर मुदस्सिर के साथ पहुंच गई। प्लानिंग ऐसी हुई थी कि इन्होंने नारोवाल से इन्होंने प्लानिंग की 28 तारीख को, 29 को 11:15 बजे वहाँ से बैठे ये उसकी ये लड़की भी औरत, उसकी मकतूल की बीवी
और दूसरा इसका दोस्त भी है। दोनों वहाँ से आए और तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पीर बदाई पहुँचे। पीर बदाई से उन्होंने टैक्सी ली, टैक्सी लेकर वहाँ हाजी कैंप गए। बुशरा अपने भयानक अज़ाइम के साथ अपने शौहर के पास पहुंच गई। मुदस्सिर भी उसके हमरा था और चंद दिन का बच्चा भी उसकी गोद में था। मियाँ बीवी और मुदस्सिर की मुलाकात कैसे हुई और ये मुलाकात आखिरी मुलाकात कैसे साबित हुई, आइए जानते हैं। पुलिस को एक दिन इत्तला मिली कि थाना नून के इलाके में एक शख्स की लाश पड़ी है जिसको किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और तहकीकात का आगाज किया। जब हमें इत्तला मिली तो वहाँ हम पहुँचे तो बरसाती नाला है हाजी कैंप के, जो गोड़ा चौक है, गोड़ा मोड़ है, वहाँ से नीचे जो रोड जाती है उसके राइट साइड पे एक ढेर है बजरी का पड़ा हुआ खुली जगह पे, वहाँ लाश पड़ी थी। उसका चेहरा और सारा मसल दिया गया था। एक वो वहाँ ब्लाक पड़ा था, ब्लाक पे काफ़ी खून लगा हुआ था। तो ये ऐसी उसको उसकी नसें भी काटी गई थी, किसी तेज़दार आला से नसें काटी गई और चेहरा उसका मसक कर दिया गया ताकि इसकी शनाख्त ना हो। बुशरा अपने शौहर के पास पहुंची और असलम को रिहाइशगाह से बाहर बुलाकर मुदस्सिर से मिलवाया। फिर कुछ देर बाद वहीं पर धोखे से अपने शौहर को मुदस्सिर के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। तो इस औरत ने उसी नंबर से, जो नंबर असलम ने इसको अपने घर वाले को दिया होता, अपने नाम था उसका, उसी नंबर से इसने कॉल की। वो नीचे गया और फिर इन्होंने एक रेत का टीला है, वहाँ रेत पड़ी, उस पर ये दोनों बैठे रहे। उसके बाद वो ऊपर गया अपना मोबाइल रखने या बटुआ रखने गया, तो फिर ये दूसरी तरफ आ गया मुदस्सर भी और ये भी उस बजरी के ढेर के पास, वहाँ इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। बुशरा अपने शौहर को कत्ल करने का एतराफ कर चुकी है। वो मुदस्सिर से शादी करना चाहती थी, इसके लिए उसने गलत रास्ते का इंतखाब किया जो उसको सुलाखों और पछतावे की जिंदगी की तरफ ले गया। कत्ल इधर आए थे ना, तो आकर इधर बैठे हुए थे, फोन किया, उसको नीचे बुलाया और वो वहाँ बैठे हुए थे हम दोनों। तो फिर मुदस्सिर ने उधर से मारा ब्लाक सर में, तो वो गिर गया। तो गिर पहले एक दूसरे से लड़ने लगे, उसके बाद फिर वो गिरा हुआ खून उसका चल रहा था। फिर मैंने इसको नीचे लिटाया और बाजू पकड़े और फिर उसको काट लगाए इसमें, और बाजुओं पर, टांग पर, और फिर वो ख़त्म हो गया। फिर हम वहाँ से आ गए। अगर अपनी खुशियों की तलाश इस तरह के गलत रास्तों पर की जाए तो अंजाम ऐसा ही होता है। बुशरा की अब पहचान यही है कि उसने अपने शौहर को धोखे से और बेदर्दी से कत्ल किया और अब जेल की सुलाखों के पीछे है। ये अंजाम सबक हासिल करने के लिए काफी है। कैमरामैन तौसीफ अहमद के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। किसी भी शख्स का कत्ल कभी नहीं छुप सकता और अगर किसी करीबी शख्स को कत्ल कर दिया जाए तो उसे छुपाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। मगर कातिल ये तमाम बातें कब सोचता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। क्योंकि कातिल है वो उनके हस्बैंड है। एकदम जो है ना मैंने गला दबा के जो है ना मैंने इसको कातिल है वो उनके हस्बैंड है। एकदम जो है ना मैंने गला दबा के जो है ना मैंने इसको। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपका गला भी काट सकता है और आपकी लाश बोरी में बंद करके वीराने में भी फेंक सकता है। जी हाँ, जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है, मगर ऐसे हादसे को दावत देने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हर वारदात का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता, ना ही कोई शख्स किसी की जान इतनी आसानी के साथ ले सकता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक नाले के किनारे किसी खातून की लाश पड़ी थी
देखते हैं कि इस खातून के साथ वक्त और हालात ने इतना बड़ा जुल्म किया या इसमें कोई और भी मुलव्विस था। कराची के इलाके औरंगी टाउन से पुलिस को नाले के करीब एक बोरी बंद लाश मिली। जब बोरी को खोला गया तो उसमें से एक औरत की बरहना लाश बरामद हुई, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया था। ये औरत कौन थी और उसे मारने वाला कौन था, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल था। हमें इत्तला मिली कि एक नाले में औरंगी थाने की हुदूद में एक बोरी पड़ी हुई है जिस पे शुबा है कि शायद इसके अंदर कोई इंसानी लाश है। SHO साहब ने वहाँ पर जाकर तहकीकात की, उस बोरी को कब्ज़े में लिया तो उसके अंदर से एक खातून की बरहना लाश बरामद हुई, जो हमने पोस्टमार्टम और दीगर फॉर्मेलिटीज़ के लिए अस्पताल रवाना की। पुलिस ने इस कत्ल की खोज लगाना शुरू कर दी। चंद रोज बाद ही लाश की शिनाख्त सबा परवीन के नाम से हुई, जो औरंगी टाउन की ही रिहायशी थी और उसकी उम्र 23 साल थी और वो अपनी 2 बेटियों और शौहर के साथ रहती थी। कुछ अरसे बाद हमें ये पता चला कि जी इन खातून का नाम सबा परवीन है, ये 30 साल हैं और ये औरंगी टाउन के ही एक घर में रिहाइश पजीर थी अपनी 2 बेटियों के साथ और एक हस्बैंड इनके मौजूद थे इनके साथ। सबा परवीन को कत्ल क्यों किया गया था, इसका मुअम्मा भी पुलिस ने जल्द ही हल कर लिया। इस अंदोनाक कत्ल की वारदात में कोई और नहीं बल्कि उसका जीवन साथी ही मुलव्विस था, जिसने महज शक की बिना पर गैरत में आकर अपनी शरीके हयात को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। हमारी टीम को कामयाबी नसीब हुई, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इनके हस्बैंड के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको मज़ीद कुरेदने पर ये पता चला हमें कि शायद इनके जो हकीकी कातिल हैं वो इनके हस्बैंड हैं, इनके शौहर हैं, जिनका नाम शाहिद के नाम से मंसूब किया जा रहा है इस वक्त। SP औरंगी टाउन अली आसिफ के मुताबिक मुल्जिम का नाम शाहिद है, जो मैकेनिक का काम करता है और उसने 1.5 साल कबल अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखा था। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उसने अपनी बीवी को चंद रोज कबल एक बार फिर किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर जाता हुआ देखा था और इसी बात पर उसका अपनी बीवी से झगड़ा भी हुआ था। इन्होंने कुछ अरसे कबल गैरत के नाम पे आज से 1.5 साल कबल इन खातून को किसी हवाले से देखा था और इनको तंबीह की थी कि आइंदा इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हुई तो ये बहुत बुरे तरीके से उनके साथ पेश आएंगे। अभी भी इनका कहना यही है कि ये दोबारा इन्होंने इसी तरीके से किसी आशना के साथ उन खातून को देखा, जिसके बाद ये अपने ऊपर काबू ना रख पाया और इन्होंने इस तरह का इंतहाई इक़दाम उठाना मुनासिब समझा। जब नौबत हाथापाई तक पहुंच गई तो मियां बीवी के दरमियान बार बार होने वाले झगड़े का आखिर क्या नतीजा निकला। इस वाक़े के चंद रोज बाद मियां बीवी में घरेलू तनाज़े पर एक बार फिर झगड़ा हुआ और इस बार तल्ख कलामी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद सफ़ाक मुल्जिम ने सबा परवीन के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया। मुल्जिम शाहिद का कहना है कि वक्ती गुस्से और जज्बात में उसने अपनी बीवी का गला घोंट दिया था, जिसके बाद वो घबरा गया था। उसने अपनी बीवी की डूबती सांस बहाल करने की कोशिश तो की, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। इसने मेरे साथ हाथापाई वगैरह जो करी ना, तो दुपट्टा पड़ा हुआ था, ठीक है ना, वही दुपट्टे से मैंने यानी पीछे की साइड पे था दुपट्टा, हाथापाई करते हुए मैंने एक हाथ से मैंने उठा के और एकदम जो है ना मैंने गला दबा के जो है ना मैंने इसको जब यानी मैंने गला घोटा उसका, तो मैं खुद जो है एकदम कपकपाने लग गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब मैं कपकपाने लग गया एकदम परेशान से, मैंने एकदम फिर दुपट्टा हटाया तो हाथ मैंने उसका इस तरीके से उठा के जब यूँ रखा ना तो एकदम ही नीचे गिर गया, तो है ना उसके सीने को यानी दिल पे पंप करने की कोशिश करी, मैं एकदम वो हो गया। मैंने बोला यार अल्लाह करे ये हो क्या गया, बस मैं एकदम जो है ना यानी वो हो गया, ठीक है। मैंने एकदम पंप करने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं हुआ। मुल्जिम ने कत्ल की वारदात के कई घंटों बाद अपनी बीवी की लाश को बोरी में बंद किया और उसे मोटरसाइकिल पर रखकर रात के अंधेरे में
और रंगी टाउन नंबर 8 में वाक़ नाले के किनारे फेंक दिया। मैं लेके गया ना उसको, यानी पकड़ के मैंने गाड़ी के ऊपर इस तरीके से करा, रख दिया मैंने हैंडल के इस तरफ और टंकी के पास पूरी आ गई, ठीक है ना। यानी छोटी सी ही यानी वो गड्ढी सी नुमा बन गई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी ना ज़्यादा चौड़ी थी। मैंने एकदम उतरा, एकदम बोरे को इस तरीके से यानी सीधी उसके अंदर ही पकड़ के जो है ना एकदम ज़ोर से यानी कस के ज़ोर लगा के मैंने ऐसे यानी ऐसे लेके आया और फुटपाथ के ऊपर इस तरीके से ऐसे मैंने जो है ना डाल दिया। वो ऊपर की हाइट से यानी नीचे गिर गई। यानी मेरे को ये नज़र नहीं आया कि पानी में गई है या ये उसमें कचरे में या किसी जो है ना उसमें चली गई, सही है ना। तो मैंने जो है एकदम पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है कि उसने इतना बड़ा और भयानक फैसला कैसे कर लिया। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मियाँ और बीवी के रिश्ते में दरार आ जाए तो अलहदगी इसका वाहिद हल है, लेकिन कुछ लोग इसे हल करने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल करने लग जाते हैं जिनसे सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं मिलता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।